हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मेरा आज ब्लॉग बन रहा है। मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है। मैंने सोचा घर जब तक नहीं जाऊंगी तब तक नहीं बनाऊंगी, लेकिन फाइनली हमारी टिकट हो गई थी और बहुत ही मुश्किल से हुई। मतलब एक हफ्ते से ट्राई कर रहे थे हम लोग और तब जाके हमारा तत्काल टिकट बना है। और जो हमारा पहले टिकट था वो ऑलरेडी नहीं, कैंसिल हो गया था, मतलब वेटिंग में आ गया था। इस वजह से इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोगों ने टैक्सी बुक किया था क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम होती और रात की ट्रेन थी हमारी। तो हम लोग शाम में ही निकल गए थे 6 o'clock। बहुत ही मुश्किल से। एक तो चीकू भी बहुत खुश था और मैं भी खुश थी क्योंकि मतलब हमारा वैसे तो एक हफ़्ता हमारा बर्बाद ही हो गया है। और यहाँ पे हम उतरे थे कुछ चाय नाश्ते के लिए। तो हमने थोड़े से स्नैक्स लिए और पानी का बॉटल थोड़ा बहुत लिए। और चीकू को भी अभी टाइम था हमारे ट्रेन में, तो हमने सोचा थोड़ा इधर ही टाइम पास कर लेते हैं। तब तक हमने चाय वाय पिया और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से स्टेशन की तरफ। तो ये एक शॉपिंग मॉल तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो लोग यहाँ से घूमने निकलते हैं उसके लिए ही बोल सकते हैं कि आप यहाँ रुक के चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो हाईवे पे है वो चीज़। इसके बाद हम निकले हैं स्टेशन, जो कि हम आप देख रहे हो पहुँच गए हम लोग। और ये है आनंद विहार स्टेशन। आनंद विहार स्टेशन काफ़ी अच्छा है और मतलब दिल्ली के अपेक्षा काफ़ी यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी फैसिलिटी भी है और साफ़ सुथरा भी बहुत रहता है। और ये नया स्टेशन है, ये भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नया बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत नई दिल्ली की अपेक्षा तो ये बड़ा ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि स्टेशन हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो हमने क्या किया कि लिफ्ट से हम लोग ऊपर चले गए थे। और इसके सबसे अच्छी बात है ये ट्रेन की कि ये ट्रेन हमारी रात में थी, आई थिंक 8:45 के अराउंड है और सुबह हमें 7:30 छोड़ देगा। तो हमें ज़्यादा देर तो दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, मतलब चीकू भी आराम से सो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेशन पे बैठे थे। चीकू को हमने मोबाइल पकड़ा दिया था। हमारा था अपर बर्थ, जो कि बहुत ही कष्टदायी है भाई। ये मतलब बच्चे के साथ अगर ऊपर बैठे हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है। बच्चे का अकेले सीट ले नहीं सकते क्योंकि उसको अकेले रहना, मुझे छोड़ना मतलब सेफ्टी पर्पज़ से सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने घर से सैंडविच, ऑमलेट, कुरकुरे, चिप्स सब कुछ लेकर ही मैं आई थी क्योंकि ट्रेन में जो मिलता है ना स्नैक्स वो हम खाते नहीं हैं। मतलब खाते क्या चीज़ हमारी पसंद का नहीं था। मैंने चीकू से बोला चलो वीडियो बनाते। मैंने सोचा 1-2 रील बना लूँगी, लेकिन वो ना बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा था और एसी भी पता नहीं अच्छे से चल नहीं रहा था। तो हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही है, मतलब एक तो ट्रेन हमें इतने दिन बाद मिली, फिर उसके बाद उसमें एसी ना चल रहा हो तो सोचो कितना ही दिमाग ख़राब होता है। ऊपर से मैंने तो फुल पहन रखा था इसी वजह से, क्योंकि अपर बर्थ है तो अपर बर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। तो मैंने सोचा फुल पहन के चलते। और चीकू को भी बेचारे को मैंने फुल ही पहना रखा था। और मेरे बच्चे को ना ठंड बहुत ज़्यादा, सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसको खिला पिला के और लिटा देती हूँ, लेकिन ये 11 बजा देता है। सोना का तो सच में बच्चे ट्रेन में सोना नहीं चाहते और चीकू को ट्रेन का जो सफ़र होता है ना वो बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे हम सुबह हो गई थी और हम पहुँच गए थे। पापा आ गए थे और हम लोग को लेने के लिए। और चीकू बहुत खुश था, नाना जी आ गए और आपके डैडी आ गए। उसने ढेर सारा पापा को प्यार किया और मस्ती किया उसने, क्योंकि तो यहाँ पे चीकू पापा से प्यार कर रहा था और पापा से बोल रहा था कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत आपको प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने सूट इसलिए नहीं किया, मैंने वीडियो थोड़ा सा म्यूट कर दिया था क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसमें ऊट पटांग सा बोल दिया था इस वजह से, तो जो कि मैं वीडियो में बोलना नहीं चाहती थी। यहाँ पहुँच गए थे हम लोग घर, क्योंकि हमारा घर स्टेशन से 15 किलोमीटर है तो 15 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। और ये हमारे घर का नीचे का है, पोर्शन, और गली है, गली से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम चल रहे थे ऊपर क्योंकि चीकू तो खुश था, उसको जल्दी जल्दी से भागना था। और चीकू पहुँच गया था नानी हाउस। चीकू इज़ हैप्पी। आर यू हैप्पी? Yes, I'm happy. तो यहाँ पे लेकिन मेरी दीदी के बच्चे थे नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही बोलेगा कि भाई चलो घर चलते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ये रूम में एंट्री हो गई इसकी। और ये मेरी सिस्टर है, छोटी मेरी, और ये उसकी बेटी है। तो वो मालिश करके उसको कपड़े पहना रही थी और मैं उसको देख रही थी। मम्मी है किचन में, तो चलिए हम किचन घूमते हैं। फिर मम्मी से मिलने के बाद मैं चली गई नहाने, और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ बेड पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाई थी। चीकू अभी यहाँ पे
वो उसको भी मैंने नहला दिया था और आराम से हम लोग बैठ के लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं, टीवी देख रहे थे फाइनली। और उसके बाद अभी चाय वाय बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग 8:30 हो रहा है, तो अभी चाय कुछ नहीं, ब्रश भी नहीं किया था हमने सोचा थोड़ी सी तैयारी कर लेते। और ये यहाँ पे उसके मामा जी आ गए थे और ये मस्ती चल रही है। और मम्मी किचन में बना रही थी, मम्मी बेसन के पकोड़े बना रही थी, क्योंकि हम लोग को बेसन के पकोड़े बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये लौकी के और तोरी नेनुआ जो होता है ना, उसके पकोड़े बन रहे थे। और मम्मी तल रही थी और बोली कि चावल बना है गरम गरम, सब खा लो। तो लंच हमारा यही हुआ था। ब्रेकफास्ट हमने चाय वाय पी लिया था ऐसे ही। फिर मैंने मम्मी, क्योंकि हमारे घर में खाना जल्दी बन जाता है, तो इस वजह से सारी चीज़ें मतलब 10 बजे तक रेडी हो जाती हैं। तो हम लोग, हमारा एक तरह से ब्रंच ही हो जाता है, नाश्ता हमारा स्किप हो गया था। तो ये रहा मेरा घर का किचन, जो कि बहुत लोग जो मेरी वीडियो देखते होंगे वो देखे होंगे। तो ये किचन है हमारा मेरे मायके का। और यहाँ पे मम्मी बेसन घोल रही थी कि पकौड़ी और बना देते हैं। मैंने कहा हाँ जल्दी से बनाओ, बहुत भूख लगी है हम लोगों को। तो बस मम्मी तलते गई और हम लोग खाते गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरे बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जितने भी फॉलोअर हैं। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम एंड मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको आईडी ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ पे मेरे घर में बना है राजमा, और मेरे घर में राजमा मतलब मेरे साइड में बहुत ही कम बनता है, तो मेरी तरफ राजमा बहुत ही कम बनता है। तो बचा हुआ था, मम्मी बोली ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा बना दो। तो यहाँ पे मम्मी ने आलू डाल दिए थे राजमा में। मुझे तो वैसे पसंद नहीं है आलू, राजमा ही खाया था मैंने। और सही पूछो तो पकौड़ी के साथ तो मुझे राजमा भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ना चावल चटनी पकौड़ी ये सब ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। दाल भी बनी हुई थी, लेकिन मैंने देखो अपने प्लेट में लिया है प्याज चटनी और बेसन की पकौड़ी, थोड़ी सी राजमा ली थी, मूली लिया है। तो ये मेरा आज का लंच है। और मेरा लंच कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बहुत दिनों बाद होता है ना अपने हाथ का खाना नहीं खाया, अपने मम्मी के हाथ का खाना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो रही लंच की बात। और यहाँ पे शाम को मेरे भाई ने ले आया था समोसे, और शाम होता है तो समोसे छोले चटनी ज़रूर ही आता है मेरे यहाँ, स्वीट्स भी आता है। तो क्योंकि मीठा भी सबको बहुत पसंद है। चलिए यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय।